12 अप्रैल को 3.5 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र दिल्ली रहा। 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र दिल्ली रहा। वहीं 15 मई को 2.2 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र दिल्ली रहा। 28 मई को 2.5 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र रोहतक रहा। वहीं 29 मई को 2.9 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र रोहतक रहा। 29 मई को फिर से 4.5 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र रोहतक रहा। वहीं 1 जून को 3.0 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र रोहतक रहा। 3 जून को 3.0 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र फरीदाबाद रहा। 5 जून को 4.1 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र जमशेदपुर रहा। 8 जून को 2.1 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर रहा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.1 रही। भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर बताया जा रहा है। हालांकि इस भूकंप से अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की शुरुआत 12 अप्रैल से हुई। तब से अब तक देश के कई हिस्सों में अलग अलग दिन 12 बार झटके लग चुके हैं। ऐसे में एक्सपर्ट चिंतित हैं। उनका कहना है कि भूकंप के इन झटकों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है या फिर सामान्य ही बात। भारत सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर भूकंप को लेकर अधिक तीव्रता वाले जोन 4 में आते हैं, जहां रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता वाले भूकंप की भी आशंका होती है। लगभग 60% अनियोजित तरीके से बसी दिल्ली में 80% इमारतें असुरक्षित हैं। ऐसे में ज़्यादा भूकंप पर जानमाल का नुकसान होने का डर बना रहता है।